तो हेलो दोस्तों, मैं आपका राइजिंग संजय लेके आया हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है मेरी इंटरनेट लव स्टोरी। मेरा नाम रितिका है और ये बात साल 2006 की है। उस समय फेसबुक आ चुका था लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। हम लोग सोशल मीडिया के लिए ऑरकुट वेबसाइट इस्तेमाल करते थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ऑरकुट उस समय की बहुत ही पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट थी। हम लोगों में यह वेबसाइट इस्तेमाल करने का बहुत क्रेज होता था। मैं उस समय 19 साल की थी। 2006 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था फिर हेरा फेरी। इस फिल्म का पहला पार्ट भी है जिसका नाम है हेरा फेरी। मेरी ऑरकुट की प्रोफाइल में करीबन 300 फ्रेंड्स थे। मेरे किसी फ्रेंड ने कमेंट किया कि फिर हेरा फेरी फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी उससे बहस शुरू हो गई। मैंने उसको ये कह दिया कि पहला पार्ट ज़्यादा अच्छा है ना कि दूसरा पार्ट। मेरे कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम था धैर्य। वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में तो नहीं था लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स की लिस्ट में था। धैर्य ने भी कमेंट किया कि फिर हेरा फेरी यानी दूसरा पार्ट ज़्यादा अच्छा है ना कि पहला। मेरी धैर्य के साथ भी बहस होने लगी। यहाँ तक कि मैंने उसे कमेंट में यह भी लिख दिया कि भाड़ में जा, पहला पार्ट ही अच्छा है। बहस का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए मैंने कमेंट्स करना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे धैर्य की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और मैंने एक्सेप्ट भी कर ली। रात को मुझे धैर्य का मैसेज आया और वो मुझे उस दिन की बहस के लिए सॉरी बोलने लगा। मैंने भी कहा कि कोई बात नहीं, मैंने भी तुमसे रूडली बात की थी। आखिरकार मैंने भी उसे सॉरी कहा। कुछ दिन तक धैर्य मुझे रोज मैसेज करता रहा और मैं भी उससे बातें करने लगी। अब कई बार वो मुझे कॉलेज में भी मिलने लगा और उसने कई बार मुझे कॉफ़ी के लिए भी पूछा। मैं भी अब उसकी कंपनी एंजॉय करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद धैर्य ने मुझसे मेरा फ़ोन नंबर मांगा और मैंने दे दिया। अब हम रोज़ मिलने लगे थे और कई बार तो हम कॉलेज में बंद करके फिल्म देखने भी चले जाते थे। एक दिन मैं और धैर्य एक कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे तो धैर्य ने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी वो पसंद था और इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी, लेकिन उसे यह भी समझाया कि हमारा कैरियर सबसे पहले है, बाद में शादी। 3 साल के बाद धैर्य MBA करने बाहर जा रहा था और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। उस दिन मैं धैर्य के साथ 2 घंटे तक बैठी रही और रोई भी, लेकिन खुशी थी कि अब वो अपने करियर और ज़िंदगी को लेकर सीरियस है। उसने मुझसे ये वादा भी किया जब वो वापस आएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। 2 साल तक हम फ़ोन पर बात करते रहे और आखिरकार धैर्य ने अपनी MBA पूरी कर ली और बहुत जल्द उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। 2 साल के बाद धैर्य ने फिर से मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल पल था। उसने पहले ही अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दिया था
और वो बहुत जल्द उसके घर वाले मेरे घर रिश्ता लेकर आ गए। मेरे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि धैर्य एक अच्छा लड़का था और वेल सेटल्ड था। जल्दी ही हमारी शादी हो गई और अब हमारा एक 2 साल का बच्चा भी है। हमारी आज भी उसी बात पर बहस होती है कि हेरा फेरी फिल्म का पहला पार्ट ही अच्छा था और अब धैर्य भी मान चुका है कि पहला पार्ट बेहतर था दूसरे पार्ट से। मैं अपनी इंटरनेट लव स्टोरी कभी नहीं भूल सकती। अगर आपको भी ये लव स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। Hello friends, thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel for more updates.